हेलो दोस्तों, कक्षा 9 का हम लोग प्रश्नावली 11.1 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें 11.1 का प्रश्नावली जो हमारा है वो है शंकु से रिलेटेड। ठीक है, तो शंकु से रिलेटेड है तो सबसे पहले हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का तिर्यक ऊंचाई और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, ये एक हमारा शंकु है। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं AOB। ये है हमारा C। ठीक है, तो ये शंकु है, तो शंकु में ये हमारा जो होगा, यानी कि यहाँ से ये लंब डाला गया है, ये O से B तक की दूरी जो होगी उससे हम बोलते हैं त्रिज्या, यानी कि O और B हमारी क्या होगी, त्रिज्या। और AB जो हो गया वो हमारा तिर्यक ऊंचाई, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। ठीक है, तो ये हो गया L। और जो OA है वो हमारा है H की वैल्यू। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। तो ये हो गई त्रिज्या, यानी कि OB बराबर कितना है R, और AB बराबर कितना हो गया, AB हमारा जो है वो L, और OA कितना है, OA जो हमारा है वो H है। तो ये हमारी है त्रिज्या, यानी शंकु की त्रिज्या, और ये है शंकु की तिर्यक ऊंचाई L, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, और ये हमारा सिर्फ ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, तो इतना रहा। अब देखिए, सबसे पहले कि अगर हमको L निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय हमको लगेगा। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, और त्रिभुज AOB में अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अगर हम बात करें तिर्यक ऊंचाई की, तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई, और किसकी तिर्यक ऊंचाई निकालना है हम लोग, शंकु का। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं शंकु का तिर्यक ऊंचाई, यानी L बराबर रूट में R² प्लस H²। ठीक है, तो R² प्लस H², ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। और हमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, यानी कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया होता है πr/l। ठीक है, एक बड़ी सी वीडियो में, मतलब एक वीडियो में हम बना करके ये बताएंगे कि इसका ये फार्मूला कैसे निकला है πr/l, इसे प्रूफ कराएंगे। ठीक है, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, यानी कि इसमें बेस को भी शामिल कर ले, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए इसका फार्मूला हो जाएगा πr और ब्रैकेट में R प्लस L। ठीक है, L को बता दिया गया कि L कैसे निकालना है। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज का। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है 11.1 का, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या क्या दिया उसे हम नोट कर लेते हैं। क्या क्या दिया हमें, शंकु का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, तो व्यास कितना हमारा 10.5 सेंटीमीटर। तो शंकु का व्यास हो गया। और क्या दिया हमें, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L दिया हमको कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। यानी कि व्यास है 10.5, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो जो हमारी त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है, यानी कि जितना भी व्यास है उसका आधा कर लेंगे। तो व्यास कितना है, 10.5, तो हम बटा में कर लेंगे 2 सेंटीमीटर। ये हो गई त्रिज्या। L की वैल्यू दिया है, हमको निकालना क्या है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिख लेते हैं शंकु का, लिख लेते हैं अतः शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πr/l। अब सब हम वैल्यू रख लेते हैं। तो पाई की वैल्यू कितना रखेंगे, 22/7। R की वैल्यू कितना दिया है, त्रिज्या, यानी 10.5 बटा में 2, और L की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 10। ठीक है, अब देखिए 7 से ये कट रहा है, 7 एकम 7 पंचे 35। ठीक है, और 2 से ये कट रहा है 11 बार में, तो हुआ कितना, 11 गुणा में
10 का 1.5 में करेंगे तो सिर्फ 15 बचेगा। इन दोनों का हम गुणा करा लेते हैं तो 11 पंचे 55 और 11 एक कम 11 5 16 यानी कि 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। ठीक है, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई यानी एल की वैल्यू दिया हमको 21 मीटर और आधार का व्यास कितना है 24 मीटर। तो शंकु का व्यास हमको दे दिया है, इससे हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो हम लिख लेते हैं आधार का व्यास दिया है 24, तो आधार की त्रिज्या कितनी होगी, आधार की त्रिज्या तो आधार की जो त्रिज्या होगी वो व्यास की क्या होगी, आधी। तो व्यास और बटा में हम कर लेते हैं 2, तो त्रिज्या यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 बटा में 2। तो जब इसे हम कैंसिल कराएंगे तो आएगा हमारा 12 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया त्रिज्या आर और ये हो गया एल की वैल्यू। अब हमें निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हम लिख लेते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा पाई आर और अगले ब्रैकेट में आर प्लस एल। ठीक है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा किसका निकालना है हमको, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालना है। तो बराबर पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 22 बटा में 7। आर की जगह पे कितना दिया हमको, आर दिया हमको 12 मीटर और यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस एल का मान दिया हमको 21। फिर हम सॉल्व करेंगे तो 22 बटा में 7 और गुना में 12 और गुना में इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 33। तो 12 का हम 22 में गुणा करेंगे तो 12 दुना के 24 और 12 दुना के 24, 24 और 2 26। ठीक है, ठीक है, और गुणा में कितना है 33 और बटा में कितना है 7। फिर इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 33 का हम 264 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8712 और बटा में 7। ये हो गया मीटर स्क्वायर। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 7 एकम 7 दूनी के 14, 3 बचा इसमें से 7 चौके 28, फिर 3 बचा, फिर 7 चौके 28, फिर यहाँ पे बचा हमारा 4। ठीक है, तो फिर 7 चौके 28 ऐसे करके हमारा लगभग में जाएगा, तो इतना हम रख के छोड़ देंगे। 28 7 पंचे 35 सॉरी 5, फिर आगे लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 35 होगा, फिर 7 7 49, लगभग इतना करके हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या यानी आर की वैल्यू और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यानी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है हमें। आइए करते हैं। दिया है क्या क्या हमको दिया है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हमको दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या दिया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है हमें सिद्ध मतलब ज्ञात करना है क्या ज्ञात करनी है, सबसे पहले हमको आधार की त्रिज्या यानी पहला हमको ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। और दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरा हमें ज्ञात करना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइए हम करते हैं अपना सबसे पहले वाले के लिए हम क्या करेंगे, आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो आधार की त्रिज्या हम ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है इसी से हम ज्ञात कर लेंगे, यानी कि पहले रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमको दिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हम जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल बराबर कितना दिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम रख लेते हैं वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह पे हमको नहीं पता है, एल यानी तिर्यक ऊंचाई हमको दिया है 14 बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सेंटीमीटर में पहले से है। 7 से ये 2 बार में कट गया, 22 गुना के 44, 44 गुना में आर बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे हमको करना है तो हम क्या करेंगे, 44 इधर क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग। तो 308 में हम 44 से भाग कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। 44 से हमने भाग करा तो जैसे ही से हम भाग करेंगे तो ये जाएगा 7 बार में कैंसिल, यानी 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी आर की वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमसे पूछा गया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आइए उसे हम करते हैं। दूसरा में हमसे पूछा गया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिख लेते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह पे हमको कितना निकाले हम 7, और यहाँ पे हो जाएगा आर यानी 7 प्लस एल की जगह पे कितना हमारा दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये भी सेंटीमीटर है, तो 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारे पास, देखिए तो हमारे पास बचा है 22 गुना में 14 में हम 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, और सेंटीमीटर इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब 22 का 21 में हम गुणा करेंगे तो 21 गुना के 42, फिर 21 गुना 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, तो 262 सेंटीमीटर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका सेकंड का आंसर रहा। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें कैसे करना है।